हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 8 पढ़ेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी प्रश्न में दिया गया वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है मैं, ठीक है। हल देखिए, 15 सेमी भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। ये आपको वर्गाकार दिख रहा है, वर्ग की तरह, और ये घास का मैदान है जिसकी भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। भुजा, सभी भुजाएं समान होती हैं एक वर्ग की। एक्चुअली में इस डेटा का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें इसका यूज कहीं नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। तो देखिए, इसमें और एक डेटा दिया है, 5 मीटर लंबी रस्सी है। ये जो रस्सी है घोड़ा से जो बना हुआ है, घोड़े से, ये 5 मीटर की लंबी रस्सी है। ठीक है। आप बताइए कि ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक रस्सी है, तो ये जितनी बड़ी रस्सी रहेगी उतने ही एरिया में घास चरेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाके घास चर सकता है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक घास चर सकता है। तो बस जहाँ तक घास चर सकता है, पहले वाले सवाल में उसी का आंसर देना है। तो बहुत आसान है ये। आपको इसका फॉर्मूला अगर पता करना हो तो बस इसी घास के मैदान को इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। तो एक आपको दिख रहा है, एक वृत्त बन गया, एक वृत्त बन गया। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि एक त्रिज्यखंड की तरह दिख रहा है? क्या ये ऐसा नहीं दिख रहा? केंद्र से ऐसे ऐसे ऐसा ही ना दिख रहा, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे मुड़ा दिया गया। देखिए, ये देखिए चित्र, यहाँ से यहाँ। ठीक है। ये जो है केंद्र से यहाँ तक है, तो इसकी त्रिज्या हो गई, ये क्या दी एक्चुअली में, आर। आर बराबर क्या दिया है, 5 मीटर। ठीक है। अब देखिए, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो हमको जो पूछा गया उसी को लगा लिखेंगे कि घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है। घोड़ा घास चर सकता है। कितना घास चरेगा? ठीक है, बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है। चलिए, थीटा की वैल्यू कहाँ दी गई है देखते हैं। थीटा की वैल्यू दी गई है इसमें, हमको तो कहीं नहीं दिख रही। आपको दिख रही है? नहीं ना। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमको पता चल सकती है। देखिए, ये जो है ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 90, ये यही ना है। यही का हमको थीटा निकालना होता है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री का है, तो देने की क्या जरूरत है। थीटा क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है। और 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसका देखिए, जीरो जीरो कट गया, 9 1 9, 9 चौका 36। ठीक है। तो क्या आ गया, 1/4 गुणे पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14। 3.14 रखनी थी, लेकिन हम पॉइंट हटा के डायरेक्ट देखिए यहाँ लिख रहे हैं। 2 के बाद पॉइंट लगना था, तो 2 जीरो एक लगा देते हैं। ठीक है। और यहाँ देखिए आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 को 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या पता चलेगा हमको। देखिए, ये 50 25 हो गया, 25 25 ये काट दिए एक बार में। 25 के पहाड़े में 4 बार में 100 आता है। ठीक है, समझिए। और देखिए ऊपर क्या बचा है, कुछ नहीं, केवल 314। 314 उतार दीजिए, नीचे बट्टे के नीचे देखिए एक ये बचा है 4, और एक ये 4, 4 चौके 16। ठीक है। इसका भाग देंगे जब हम, तो हमारा आंसर आएगा कितना, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि आर, देखिए आर स्क्वायर है, आर सेंटीमीटर में दिया है, सॉरी मीटर में दिया है। तो इसका मीटर में दिया है, नहीं, यहाँ गलत गलत लिखा गया है, इस सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है। तो आर सेंटीमीटर में दिया है, और फॉर्मूले में आर का स्क्वायर हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया। ठीक है। ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर। दूसरा के देखिए क्या निकालने का है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। मतलब कह रहा है कि इस रस्सी को हमको बढ़ा देना है, 5 के बजाय कितना कर देना है, 10। मतलब 5 ये और 5 यहाँ तक कर देना है। तो घोड़ा यहाँ यहाँ आ गया। ठीक है, घोड़ा कहाँ गया, यहाँ आ गया। और घोड़ा अब कितनी चरेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चरेगा। ठीक है, इस एरिया को चढ़ जाएगा।
ये भी एक त्रिज्यखंड ही बन रहा है अगर इसे हम इसको मिलाएं तो, ठीक है, त्रिज्यखंड है। लेकिन इसकी जो रेडियस है बढ़ गई, त्रिज्या 10 हो गई है, ठीक है। तो वो सेम फार्मूला लगाएंगे और आर की जगह पर क्या रखेंगे, आर की जगह पर 10 रखेंगे, ठीक है, और फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे के लिए करते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यह होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 ही रखना है, क्योंकि थीटा तो नहीं बदलेगा, 90 ही रहेगा, ठीक है। गुणे, देखिए यहाँ पर भी हम 3.14 लिखना है, लेकिन पॉइंट को हटा के हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, दो ठो जीरो लगा दे रहे हैं। आर की वैल्यू 10 गुणे 10, क्योंकि दिया है आर की वैल्यू क्या है, दिया है 10, ठीक है। तो देखिए 10 दहा में 100, 10 दहा में 100 कट गया। यहाँ देखिए 1 0 0, यहाँ 9 1 9 9 चौका 36, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा है लिख लीजिए, 314 बटा नीचे कितना बचा, 4। इसका जब भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा वैल्यू, इसका आएगा 78.50, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ प्रश्न पूछा कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब पहले 5 मीटर इसका लंबाई था, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबाई इसका रस्सी था, तो इतना चरा था। और फिर बढ़ा दिया गया तो इतना चरा, तो कितना वृद्धि हुआ, देखिए इतना ना बढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बढ़ गई, यही दूरी है। तो इस दूरी को निकालने के लिए बड़े वाले दूरी में से छोटे वाले दूरी घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। देखिए बड़े वाले दूरी में से ही छोटा वाला दूरी निकाल देंगे, यही बचेगा ना, यही वृद्धि होगा। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है बच्चों, बराबर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए, -5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया, इतना आया है, देखिए यही ना है, यह आया है। तो इसको पहले 78.50, ठीक है, और ये माइनस यहाँ लगाते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, देखिए कितना आया है, इतना आया है, 19.625। और इसको घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 58.875। आपको घटाने तो आता है ना, चलिए नहीं आता तो फिर हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए कैसे घटाते हैं, जो बड़ा वैल्यू है उसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। 78 बड़ा है, देखिए 78, 19 छोटा है, तो 78.50। देखिए पॉइंट जब घटाएंगे तो पॉइंट पॉइंट के नीचे ही रहना चाहिए यहाँ, ठीक है। और इसके आगे जो है देखिए 19 है तो 19 लिख दीजिए, और इसके पॉइंट के उधर पीछे क्या है 625, 625 लिख दीजिए। ऊपर यहाँ कुछ नहीं तो जीरो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको घटा दिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ भी क्या है, यहाँ 9, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 8, ठीक है, समझे। और उसके बाद सॉरी 7 बचेगा ना, 7। और यहाँ कितना बचा है, 4, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो एक इससे ले लेंगे, 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8, ठीक है। यहाँ बचा 7, ठीक है, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर 17 में एक कैरी ले लेंगे, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो फिर बचेगा 8। और यहाँ कितना बच जाएगा, एक कैरी दे दिया है तो बचा 6, 6 में से 1 गया 5। और ये देखिए पॉइंट पॉइंट यहाँ पॉइंट लगा दिए, देखिए सेम आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। दिस इज सेकेंड आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब।